નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સિટી ન્યૂઝ લાવ્યું છે આજે એક ખાસ શો। જે हाँ, એસ્ટ્રોલોજીને લઈને, જ્યોતિષને લઈને આ શો છે અને આ શોની અંદર છે અમારા ખાસ મહેમાન દિલ્હીના જ્યોતિષાચાર્યજી। જે हाँ, ઉમંગ તનેજાજીનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ। તે દિલ્હીથી સીધા આપણી સાથે જોડાયા છે। કોરોનાથી લઈને અલગ અલગ વિષય ઉપર ઉમંગ તનેજાજી સાથે આપણે વાતચીત કરશું। આપણે સૌથી પહેલો સવાલ ઉમંગ તનેજાજીને પૂછીએ છીએ કોરોनाને લઈને। उमंग तनेजा जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज राजकोट के अंदर। सर नमस्कार। सर, पहला सवाल आपसे है कि आज न मात्र भारत बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या भारत के हर एक राज्य हो, सब जगह पे कोरोना है। और कोरोना आने का ज्योतिष के लिहाज से क्या कारण है और कोरोना से पूरी दुनिया को, भारत को किस तरह से छुटकारा मिलेगा? कोरोना एक बहुत कंटेजियस डिजीज़ है। कहने का मतलब है फैलता बहुत तेज़ी से। दूसरी एक समस्या हो रहा है कि इसका अभी 100% कोई श्योर शॉट इलाज नहीं निकला, या इसकी कोई 100% श्योर शॉट मेडिसिन या वैक्सीन अभी तक नहीं आई। लोग ठीक ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन पक्के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन किसी को हम देंगे तो वो ज़रूरी ठीक ही हो जाएगा। अब बात ये आ गई कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है। जब हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं तो 4 ग्रह इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। वो है शनि, यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो। जब भी इन 3 ग्रहों के किसी 2 ग्रहों की युति होती है तो दुनिया भर में मास किलिंग्स, बहुत लोग की डेथ होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे प्लूटो और शनि की युति हुई थी, और उसी समय स्पेनिश फ्लू भी हुआ था और करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे यूरानस और शनि की युति हुई थी, और अभी 2020 में फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ही शनि और प्लूटो की युति हुई है। और आप जानते ही हैं कि अब इस समय पे कोरोना पेंडेमिक 2020 में दुनिया भर में फैला हुआ। कोरोना, इसके ऊपर पहले भी मैंने स्टडी की थी और फरवरी में बताया था कि जैसा उस समय पे ये बातचीत काफ़ी और चीज़ फैली हुई थी कि ये कि चमगादड़ का सूप पीने से या चमगादड़ों से फैली है। तो मैंने तब भी कहा था कि ये लेबोरेटरी में कल्चर्ड वायरस है, ये बनाया हुआ है, ये चमगादड़ से नहीं हुआ। और ये चीज़ काफ़ी हद तक मैं सोचता हूँ प्रूव भी हुई है कि काफ़ी देशों ने ये इल्ज़ाम लगाया है चीन पे कि ये कल्टिवेटेड है। WHO ने भी कहा, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा, लेकिन चीन ने इस पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाने से मना कर दिया है। अब आगे जब चीज़ें आएंगी तो और चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई असल बात क्या है। लेकिन अब बात जो है कि अब ये दुनिया से जाएगा कब, और हम जो इस समय पे हैं सारी दुनिया में और देश में जो समस्या हो गई है, इससे लॉकडाउन्स, चीज़ों में रुकावटें, काम धंधे ढंग से हो नहीं पा रहे, अब ये कब से होंगे। तो इसमें यह है कि 2020 तक तो अभी ये जो कोरोना की जो बीमारी है ये अभी चलेगी, और ये हम कह सकते हैं 2021 मिड तक ये काफ़ी कम हो जाएगा। सर, दुनिया में कोरोना के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दुनिया भर के उद्योग धंधे ठप है। फिलहाल ज़रूर लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जा रहा है देश के अंदर, लेकिन जिस तरह से हर जगह पलायन हुआ है, जिस तरह से संघर्ष में लोग हैं, आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा संघर्ष काल है, तो क्या कारण है ज्योतिष के वजह से कि इस तरह से पूरे दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है, खासकर भारत के अंदर, और देश में जिस तरह से बेरोजगारी और मंदी जमी हुई है, तो उनसे किस तरह से छुटकारा मिलेगा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि शनि और प्लूटो की जब युति होती है तो दुनिया भर में मेजर घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं जो सुखद नहीं होती, और इसमें मास किलिंग्स, मौतें बहुत होती हैं। यही एक रीज़न रहा जिससे दुनिया भर में ये कोरोना फैला ज्योतिष के अनुसार, और इसका हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। दिसंबर के माफ़ी चाहता हूँ, मार्च के अंत से जो है लॉकडाउन शुरू हुआ हिंदुस्तान में, तो इस वजह से जो लोग गांव से शहरों के अंदर काम करने आए थे
उद्योग धंधे आप जानते हैं, मार्केट्स वगैरह ज़्यादा जो है और इकोनॉमिक एक्टिविटी शहरों में ही होती है, तो ये लोग जो काम करने आए थे इनके काम पर बुरा असर पड़ा है और काम न होने की वजह से काफ़ी लोग बाहर अपने गांव वापस चले गए। अब जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, मार्केट्स बाजार खुलने शुरू हुए हैं, थोड़े उद्योग धंधे ठीक होने शुरू हुए हैं, खुलने शुरू हुए हैं, तो ये कुछ लोग वापस भी आने लगे। लेकिन ज्योतिष के अनुसार जब तक शनि और प्लूटो के बीच में डिग्रीज क्लोज रहेंगी तब तक ज़्यादा लॉकडाउन के खुलने का असर नहीं पड़ेगा और 2020 अंत तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज होने लगेंगी। लेकिन पूर्णतः जो उद्योग धंधे नॉर्मल होंगे कब और मार्केट्स खुलेंगी कब, तो इनकी जो संभावनाएं हैं मध्य 2021 से सितंबर 2021 के बीच में बनती हैं। और जब उद्योग धंधे चलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, ये लोग वापस आएंगे, उनको उनकी जीवनचर्या फिर से नॉर्मल होने लगेगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी भारत देश में। सर, सभी जानते हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के बारे में काफ़ी सारी भविष्यवाणियां की थी। नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे, योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सारी भविष्यवाणी आपकी सच साबित हुई है। तो क्या कारण है और कौन से ग्रह है जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी इतने ताकतवर नेता बने हुए पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए, और योगी जी के सत्ता में आने का कारण क्या है? इन दोनों जो बड़े नेता हैं उनके ग्रह कौन से हैं जो इनको मदद कर रहे हैं, और ज्योतिष के कारण इनके आने वाले भविष्य के बारे में आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, और मोदी जी के बारे में, क्योंकि पूरा देश पूरी दुनिया जानना चाहता है कि मोदी जी का आने वाला वक्त कैसा होगा, देश का आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या भविष्यवाणी है इन सब के लिए? जी हाँ, ये बात सत्य है कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का और योगी जी का उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने की भविष्यवाणी मैंने की थी और ये सत्य भी साबित हुई। 2014 में जब इलेक्शन होने थे तो मैं तो ज्योतिष पढ़ाता हूँ, तो कक्षा में ये बात हुई कि भाई अगला प्रधानमंत्री कौन। तो 2013 में ही हमने कक्षा में डिस्कस किया था कि मोदी जी की जो जन्म पत्री है उससे लगता है कि वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और किसी भी पॉलिटिकल लीडर का इस लेवल तक चले जाना, जो चीफ मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, तो उसमें 3 ग्रहों का बहुत हाथ होता है, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। तो ये तीनों ग्रह मोदी जी के बहुत अच्छे हैं, योगी जी के भी अच्छे हैं और योगी जी का बुद्ध भी बहुत प्रबल है। मोदी जी शुक्र की दशा के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, फिर चंद्रमा की दशा में प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर वे चुन के आए और ये फिर डिस्कस हुआ था कक्षा में कि क्या वो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात भी सत्य सिद्ध हुई और सीटों का भी आकलन जो बीजेपी की कितने आई वो भी हमारा ठीक ही निकला था। तो मोदी जी अब जब सेकंड टर्म आए हैं तो अब जो है उनके चंद्रमा में शुक्र का पीरियड चल रहा है। शुक्र बहुत अच्छा है, ये तो मैंने बोला है, लेकिन शुक्र में कुछ समस्याएं भी हैं कि उनकी जन्मपत्री से हम ये पता कर सकते हैं कि देश के अंदर भी थोड़ा अनरेस्ट रहेगा, पड़ोसियों से भी तकरार रहेगी और कोरोना तो आप देख ही रहे हैं, ये पूरे विश्व में और इसका असर हिंदुस्तान में भी हुआ है। अब बात है कि ये कब तक चलेगा और मोदी की जन्मपत्री के हिसाब से मतलब क्या हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हाँ, ये भी बात ठीक है, किया जा सकता है और मोदी जी का क्या आगे होगा ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज़ और जुड़ी है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन। तो जनवरी के अंदर एक वीडियो बनाई थी हमने इकोनॉमिक्स पे, इंडियन इकोनॉमिक्स पे कि 2020 कोई बहुत अच्छा लग नहीं रहा था और फिर कोरोना आया तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हिंदुस्तान में दुनिया में भी स्लो डाउन हुई है
और ये जो हिंदुस्तान के जो खासकर इकोनॉमिक्स जो है या फाइनेंशियल कंडीशंस हम सब की हैं, देश की हैं, ये 2021 सितंबर तक इम्प्रूव तो होंगी, लेकिन वो जो पहले पेस रही है 2019 तक वो नहीं रहने वाली। उसके बाद इकोनॉमी सुधरेगी और 3-4 साल और बहुत बेहतर रहेंगे। एक चीज़ और है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है या पड़ोसियों से तकरार है, ये चीज़ें भी अभी 2.5-3 साल देश को जो है ये सहनी पड़ेंगी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब योगी जी में बात कर लेते हैं। तो योगी जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उससे पहले एक बार कक्षा में वैसे ही उनके बारे में बात हो गई, जन्म कुंडली लगाई, तो मैंने कहा कि भाई देखें भी इनका बुध भी प्रबल है, शुक्र भी, चंद्रमा भी, सूर्य भी। तो उस समय पे ये गोरखपुर के लोकसभा के मेंबर थे, 5 बार चुने गए। तो ये लगा कि अगली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और चीफ मिनिस्टर योगी जी बनेंगे। और योगी जी चीफ मिनिस्टर बने। और अब जो योगी जी की जन्मपत्री से मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए खासकर भविष्य, उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। योगी जी का अपना भविष्य भी बहुत उज्जवल है। योगी जी उत्तर प्रदेश को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कर देंगे। यूपी के अंदर जो है समस्याएं कम होती चली जाएंगी, लोग तरक्की करेंगे और योगी जी खुद भी तरक्की करेंगे। आज तो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, लगता ही है कि ये इससे भी आगे जाएंगे। उमंग जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो हमारे सिटी न्यूज़ के सारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि देश में अभी अशांति काल चल रहा है, भय का माहौल बना हुआ है। अनलॉक 1 अभी चल रहा है, अनलॉक 2 की तैयारी हो रही है, लेकिन कोरोना से किसी को छुटकारा नहीं मिल रहा है। मार्च से लेके जून तक जो संक्रमण काल है और आगे का जो समय होने वाला है, देश के अंदर कोरोना के जो केस है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि 5 लाख से ज़्यादा केस पूरे देश के अंदर बने हुए। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में, दिल्ली में और गुजरात के अंदर है। तो इस अनिश्चितता से लोगों को कब छुटकारा मिलेगा, कब तक लोगों को शांति मिलेगी और फरवरी से पहले का जो समय था भारत के अंदर वो कब तक आ जाएगा? जैसा मैंने अभी पहले बताया था और डिस्कशन की थी कि एक तो हमारे सीमा पर विवाद अलग अलग देशों से, एक पहले पाकिस्तान से चल रहा था, तो फिर चीन से शुरू हुआ, फिर नेपाल से विवाद हो गया। कोरोना की समस्या तो चली रही है, पीछे अंदर देश में किसी न किसी वजह से कोई ना कोई अनरेस्ट भी कोरोना को लेके भी अदरवाइज भी चल ही रहा है। तो ये अभी इसमें कभी एक चीज में समस्या तो कभी दूसरी चीज में समस्या, आर्थिक प्रगति और देश में लॉकडाउन खुलते चले जाना, ये सब चीजें होने के बावजूद भी परेशानियां जो है पीछा छोड़ने नहीं वाली। ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक अगले साल 2021 मिडल तक या सितंबर 2021 तक इन चीजों में कमी तो जरूर देखी जाएगी, लेकिन 2.5-3 साल तक अभी ये परेशानियां रहने वाली। सर, सबको पता है कि अभी की स्थिति क्या है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, अब नेपाल, और नेपाल के जैसे जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है वो भी भारत को आंख दिखा रहे हैं। गलवान में क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। चीन के साथ हमारा लद्दाख के अंदर पूरी तरह से एक संघर्ष का माहौल बना हुआ है, हमारे जवान भी शहीद हुए। तो अभी जो ग्रह है वो क्या दिखा रहे हैं, क्या नेपाल जिस तरह से देश के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, पाकिस्तान तो खैर समस्या है ही, लेकिन चीन की बॉर्डर के ऊपर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। तो क्या कारण है, कौन से ग्रह है, और चीन और पाकिस्तान से अभी जो समस्या हुई है उनसे देश की रक्षा कैसे हो पाएगी? जैसा भी बात हुई थी कि प्लूटो और शनि की अभी युति चली रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म कुंडली ये बताती है कि अंदरूनी समस्याएं और बाहर के देशों से और पड़ोसी देशों से परेशानियां जो है अभी तकरीबन आज से 2.5 साल के करीब तक चलेंगी। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इससे हमारी प्रगति पे कुछ असर तो होगा, लेकिन हम इससे पार पा पाएंगे। और
मोदी जी की जन्म कुंडली जहाँ समस्याएं बताती है तो इन चीज़ों के निदान भी बताती है कि ये परेशानियां आएंगी तो हम इस चीज़ को और इन परेशानियों को कंट्रोल भी कर पाएंगे। सर आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ और हर एक भारतवासी जानना चाहता है कि हमारा देश जो कि 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था तब से लेके आज तक हमारे देश ने काफ़ी आर्थिक उन्नति की, काफ़ी सारी प्रगति हुई है, लेकिन देश के अंदर पूरी तरह से ना तो शांति आई है ना तो खुशहाली का दौर चल रहा है। हर एक दशक के अंदर एक बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी हो जाती है। तो हमारे देश के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं और पूरे देश का जो बुरा समय, बुरा दौर चल रहा है उनसे कब छुटकारा मिलेगा या हमारे देश को और भी आगे आने वाले समय के अंदर बुरा दौर देखने को मिल सकता है? देखिए, ज्योतिष के कारण तो वही है, लेकिन ये हम देख पा रहे हैं कि पिछले कई महीनों से देश में कोई ना कोई अंदरूनी या बाहरी समस्या चली रही है। पहले अंदरूनी कुछ समस्याएं थी, फिर कोरोना आ गया, अब पड़ोसी देशों से समस्याएं और कुछ देशों से समस्याएं। अब जब समस्या आएंगी तो जाहिर बात है न सिर्फ सरकार को समस्या होगी, देश के हर नागरिक को उस पर समस्या होगी। इन समस्याओं पे देखिए, आप जानते हैं कि इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और जैसा भी बात हुई है आपकी मेरे से, तो मैंने बताया भी था आपको कि सितंबर या इस साल अंत तक ये हम कह सकते हैं अभी समस्याएं काफ़ी गहन रहेंगी और 2021 सितंबर के बाद से काफ़ी इन समस्याओं के अंदर हमें समस्या मतलब खत्म होने लगेंगी, आगे देश में प्रगति होगी और 2021 सितंबर के बाद से देश बड़ी तेजी से प्रगति की राह पे चल देगा। और ये मेरा मानना है और मैं बिल्कुल कंफर्म और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 2022 के बाद जो हमारे देश की प्रगति होगी तो दुनिया उसको देखेगी। सर आपने अपना कीमती समय सिटी न्यूज़ के साथ शेयर किया, काफ़ी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए जुटाई, काफ़ी सारी ज्योतिषी भविष्यवाणियां भी हमारे साथ शेयर की। तो सिटी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए, देश और दुनिया के बारे में आपने जो भी बताया उनके लिए तहे दिल से सिटी न्यूज़ आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे अगले एपिसोड में या आपके पास जब भी समय होगा तब जो भी हमारे दर्शक है उनकी समस्या लेकर या फिर देश और दुनिया की समस्या के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। तो दर्शक મિત્રો, આ હતા દિલ્હીના એસ્ટ્રોલોજર ઉમંગ તનેજાજી કે જેનું નામ દેશ વિદેશની અંદર વિખ્યાત છે અને તેને આપણી સાથે સીધા દિલ્હીથી જોડાઈને દેશ અને દુનિયાને લઈને ભવિષ્યવાણી કરી છે, સાથે સાથે કોરોનાને લઈને પણ તેને અનેક સંભાવનાઓ વિશે જણાવ્યું છે। ભારત છે તે વિશ્વગુરુ બનવાનો છે, તેમાં કોઈ બેમત નથી। તમામ જ્યોતિષીઓએ જણાવ્યું છે તો આવનારો સમય ભારતનો રહેશે એ વિશે પણ તેમને ખાસ પ્રકાશ પાડવાની કોશિશ કરી હતી। આ જ પ્રકારની ખાસ વિશેષ વ્યક્તિઓ સાથે અમે લાઈવ કોન્ટેક્ટ કરીને અથવા તો તેમને સ્ટુડિયોમાં બોલાવીને તમારી સાથે સાક્ષાત્કાર કરાવશું। અત્યારે બસ આટલું જ। નમસ્કાર।